नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। सबसे पहले खबर तेलंगाना से। तेलंगाना के महबूबाबाद में 9 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या करने वाले व्यक्ति को स्काइप के जरिए पकड़ लिया गया है। 4 दिन पहले 9 साल के दीक्षित रेड्डी का उसके जानने वाले मंडा सागर नाम के एक व्यक्ति ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद उसने बच्चे को किसी जगह पर कैद कर रखा और बाद में उसने बच्चे की हत्या कर दी और पेट्रोल से उसका शव जलाने की कोशिश भी की। इस दौरान उसने बच्चे के घर वालों से इंटरनेट फोन के जरिए 18 बार कॉल किया और 45 लाख की फिरौती की मांग की। इस बीच अपहरणकर्ता ने एक बार स्काइप कॉल कर बच्चे के माता पिता को पैसे दिखाने के लिए कहा। इसके बाद पुलिस ने उसके फोन को ट्रैक करना शुरू किया जिस पर स्काइप कॉल किया गया था। पुलिस ने जब उसे हिरासत में लिया तो उसने अपना अपराध कबूल लिया। ये घटना घटी है महबूबाबाद, जो तेलंगाना से 220 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। 9 साल का लड़का जो एक टेलीविजन जर्नलिस्ट का बेटा था, उसको किडनैप कर लिया गया संडे को, अक्टूबर 18 को, 18 तारीख को उसको शाम के 6 बजे उनके दादी के घर के पास का एक लड़का जो 23 साल का एक मैकेनिक था, उसने इस लड़के को बाइक पर बिठाया और वह चला गया। 2 घंटे के बाद बताया यह जा रहा है कि उसको लगा कि इस बच्चे ने मुझे पहचान लिया है और अब डेंजर हो सकता है, और इसलिए उसने उस लड़के को गला दबाकर मार दिया। और उसके बाद घर आया, उसने अपना भोजन किया और उसके बाद इस बच्चे की माँ वसंता को फोन किया ये कहते हुए कि आप 45 लाख का इंतजाम कीजिए, तभी आपका बच्चा आपको सुरक्षित मिल सकता है। हालांकि तब तक वो बच्चे को मार चुका था। उसको ये भी लगा कि एविडेंस छोड़ना नहीं चाहिए और इसलिए पेट्रोल ले जाकर उसने उस बच्चे के शव को जला भी दिया रात को। उसके बाद भी वो 14 फोन कॉल करता रहा इन पेरेंट्स को ये कहते हुए कि आप 45 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए। बुधवार शाम को ये लोग गए पैसा और कुछ सोना इकट्ठा करके, लेकिन वो अबडक्टर वहां पे नहीं पहुंचा। पुलिस का कहना है कि सारे जो फोन कॉल्स ने किए, 14 फोन कॉल उसने इंटरनेट द्वारा किए थे और इसलिए नंबर का पता लगाना, लोकेशन का पता लगाना बहुत मुश्किल था। लेकिन आखिर में उसने स्काइप कॉल की मांग की ये कहते हुए कि मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या सचमुच में वो पैसा लेके आए हैं जिसकी मांग मैंने की थी। और उसके बाद पुलिस का कहना है कि क्योंकि वो स्काइप आईडी इसके फ़ोन के साथ लिंक्ड था और इसलिए इस केस को क्रैक कर दिया गया। सागर नाम के इस आदमी को पकड़ लिया गया और उसने फिर कबूल किया अपना जुर्म और बताया पुलिस को कि उसने क्या क्या किया, कैसे किया और शव को कहाँ पे उसने जलाया है। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस के कांस्टेबल का ही अपहरण कर लिया। घटना 21 अक्टूबर रात 11 बजे की है। कांस्टेबल सचिन कश्मीर गेट इलाके में पेट्रोलिंग कर रहा था और इसी दौरान बस से एक महिला के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सचिन जब बस के अंदर गया तो बदमाशों ने न सिर्फ उसकी पिस्तौल, पर्स और मोबाइल छीन लिया बल्कि उसका अपहरण भी कर लिया। बाद में बदमाश बस सहित कांस्टेबल को फिरोजाबाद में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने अब मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। और पंजाब के होशियारपुर जिले में एक 6 साल की बच्ची की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को एक प्रवासी मजदूर की बेटी का अधजला शव गांव की एक हवेली से बरामद हुआ था। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी और पिता ने रेप के बाद बलात्कार की आशंका जताई थी। पिता ने बताया था कि दोपहर के वक्त गांव का ही एक व्यक्ति उनकी बेटी को किसी बहाने ले गया था, उसके बाद से ही वो नहीं लौटी। पंजाब के बठिंडा की ग्रीन सिटी की एक कोठी में एक दंपति ने अपने 2 नाबालिग बच्चों को गोली मारने के बाद जान दे दी। मृतकों में दविंदर गर्ग, मीना गर्ग 14 साल का बेटा और 10 साल की बेटी शामिल है। बठिंडा के एसएसपी भूपिंदर सिंह के मुताबिक कोठी नंबर 284 में रहने वाले दविंदर गर्ग नाम के व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या की है। उनके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें 9 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक दविंदर पिछले कुछ समय से बिटकॉइन का काम कर रहे थे। पुलिस ने 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ गन शॉट वूंड्स ने, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ गन शॉट वूंड्स। ਸਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ? ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ सर शुरुआत कितने बंदे के खिलाफ मामला दर्ज कर रहे हो फिलहाल एक बार? ਸਰ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा। और हाथरस पीड़िता की रेप न होने की पुष्टि करने वाले एफएसएल रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाले डॉक्टर अजीम अहमद और डॉक्टर उबैदुल हक को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ने फिर से बहाल कर दिया है। मंगलवार को डॉक्टर अजीम और डॉक्टर उबैद को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से यह कहते हुए निकाल दिया गया था कि दोनों डॉक्टरों को लीव वैकेंसी पर रखा गया था और उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। दोनों डॉक्टरों को निकाले जाने पर एएमयू प्रशासन की जमकर आलोचना हुई थी, जिसके बाद गुरुवार को एएमयू प्रशासन ने फिर से लीव वैकेंसी पर दोनों को वापस रख लिया। और बात कश्मीर की। कश्मीर के सोपोर में हाल ही में आतंकी संगठन अल-बद्र में शामिल हुए 2 युवकों ने मुठभेड़ शुरू होने के पहले आत्मसमर्पण कर दिया। सुरक्षा बलों को एक घर में 2 आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद घर को घेर लिया गया था। सुरक्षा बलों ने दोनों को आत्मसमर्पण के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। दोनों की पहचान होने के बाद उनके घर वालों को मुठभेड़ की जगह पर बुलाया गया। इसके बाद परिवार वालों से दोनों आतंकियों की बात कराई गई और अंत में दोनों आतंकियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया। आपको सीलू में मिला था 1 अक्टूबर को, और उस टाइम मैंने आपसे वादा किया था कि हमारी कोशिश रहेगी कि आपके बच्चों को। हमें कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिली थी कुछ टेररिस्ट के प्रेजेंट होने की। इमीडिएटली सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पे जाके कॉर्डन लगाया और उसके बाद खबर आई कि उसमें ये दोनों शामिल हैं। इमीडिएटली इनके घर वालों को वहां समन किया गया, जिन्होंने अपील की इनको, और सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा भी अपील की गई कि वो सरेंडर करें, और इन लड़कों ने वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को सरेंडर किया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिसमें सुरक्षा बलों के आश्वासन के बाद एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने का नाटकीय वीडियो भी सामने आया था। इस वीडियो को सेना ने जारी किया था और करीब 20 साल के इस आतंकी का नाम जहांगीर भट्ट है और इसके पास से एक AK-47 असॉल्ट राइफल भी बरामद की गई थी। वीडियो में आतंकी एक सैनिक से संपर्क करता हुआ दिख रहा है, जो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का आश्वासन देता है। सैनिक वीडियो में कोई गोली नहीं चलाएगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा कहते हुए सुनाई दे रहा है। ठीक है, आराम से हो जाओ। कोई पानी है? पानी है? वेपन है? क्राइम रिपोर्ट इंडिया में यहां वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखिए कहां मिले सट्टेबाजों के पास से 4 करोड़ से ज्यादा रुपए। और अब बात सट्टेबाजी की। जयपुर में पुलिस ने आईपीएल पर लग रहे सट्टे के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 4 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा का कैश जो है वो बरामद किया गया है। 20 मोबाइल फोन और कैश गिनने की 2 मशीनें भी बरामद की गई हैं। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों ने मंदिरों के नाम पर 30 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे, जिनके जरिए सट्टा लगाया जा रहा था। इसके अलावा वेबसाइट से ऑनलाइन सट्टा भी लगाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपियों के तार दुबई से भी जुड़े हो सकते हैं। पकड़े गए आरोपियों में से एक रणधीर सिंह गुजरात का रहने वाला है, तो दूसरा कपाल सिंह राजस्थान के अजमेर से है। माना जा रहा है कि ये दोनों एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। सीएसपी के पास में पूर्व में भी एक कार्रवाई महेश नगर में इस प्रकार की दर्ज हुई थी। उसी का लिंक लेकर के लोग चल रहे थे। कुछ फोन्स के द्वारा जो उन्होंने कोड वर्ड बना रखे थे और बड़ी राशि का आना, ये जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। और वो बड़ी राशि कहाँ प्राप्त होगी? रणधीर सिंह नामक व्यक्ति इतनी 4 करोड़ 20 लाख के समथिंग की राशि को लेकर के और ये बुकीज के पास पहुंचाने वाला है, ये लीड पहले से प्राप्त थी। उसको डेवलप करते हुए सीएसपी टीम और थाना कोतवाली पुलिस मौके। बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में भाई और भाभी की हत्या करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्री भगवान की शराब पीकर घर आए अपने सगे भाई से बहस हुई, जिसके बाद उसने उस पर रॉड से हमला कर दिया। इस दौरान पति को बचाने आई भाभी पर भी श्री भगवान ने रॉड से हमला किया और दोनों की मौत के बाद गाड़ी में शव रखकर रोहतक में एक सुनसान जगह पर फेंक आया।
एक तरफ रोहतक में पुलिस दोनों लावारिस लाशों की पहचान नहीं कर पा रही थी, वहीं मृतक की बहन की पुलिस में शिकायत के बाद रोहतक में मिली लाशों को शिनाख्त के लिए उसे ले जाया गया, जिसके बाद सारा राज खुल गया और पुलिस ने श्री भगवान को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में अहमदौला पुलिस स्टेशन इलाके में कल देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। इलाके के एसपी के मुताबिक गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की बाइक रोकने की जब कोशिश की गई तो उसने पुलिस पर गोली चलाकर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसी के साथ फिलहाल क्राइम रिपोर्ट इंडिया में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।